जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, है ना, जो क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, उसको क्या है कवर करेंगे। और आप ऐसा विश्वास रखिए आप लोग कि जो भी इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से क्या है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको तैयारी करके जाइएगा तो आपका इस चैप्टर से आपका एक भी क्या क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, क्या है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी क्या हुआ था, शुरू हुआ था, है ना। और इस फ्रांस में जो राजतंत्र की क्या है नींव हिल गया था, है ना। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है, किस लिए हुआ था, तो आप वहाँ के जो जनता था, है ना, वो अपने राजा से क्या पूरी तरह से असंतोष था, जिसके कारण क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, फ्रांस का राजा कौन था। ये कब की बात बोल रहा है, जब 1789 मतलब फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात कर रहा है कि उस टाइम का राजा कौन था। तो लुई 16वां कौन था, आपका लुई 16वां था, है ना। और लुई 16वां के ही नीतियों, खराब नीतियों के कारण ही क्या हुआ था, वहां के जो जनता में असंतोष बढ़ा था और क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बेस्टिल किले पर हमला कब हुआ था। तो बेस्टिल क्या है, तो बेस्टिल आपका एक तरह का क्या है जेल था, है ना। इस पर फ्रांसीसी जो समाज के लोग थे, है ना, उन्होंने क्या है इस बेस्टिल जेल पर क्या हमला किया था। तो कब किया था, तो 14 जुलाई 1789 को कब किया था, 14 जुलाई 1700 कब 79 को, 89 को, सॉरी क्या है 14 जुलाई 1789 को, है ना। और बेस्टिल किले पर हमला को ही क्या है फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत माना जाता है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 4, फ्रांसीसी अनुबंध द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा। सामाजिक अनुबंध क्या है आपका एक बुक है, जो किसने लिखा था, तो रूसो ने, किसने लिखा था, रूसो ने। इस बुक में कहा गया है, रूसो अपने बुक में कहते हैं जो सत्ता है क्या है, जो सत्ता होना चाहिए, है ना, वो क्या जनता की इच्छा से क्या है चलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, फ्रांसीसी समाज क्या है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में क्या थे विभाजित थे, तो 3 वर्ग में थे, कितने वर्ग में था, 3 वर्ग में विभाजित था, ठीक है। कौन कौन सा, तो पहला जो था क्या पादरी, क्या था पादरी वर्ग, है ना। दूसरा था क्या कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग आता था आपका, है ना। और तीसरा जो था क्या था आपका सामान्य वर्ग, है ना, सामान्य वर्ग आते थे। तो ये उस टाइम क्या है फ्रांसीसी समाज जो था 3 भागों में क्या था आपका विभाजित था, ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला कि प्रथम वर्ग में कौन थे, तो प्रथम वर्ग में आपका कौन आता था, तो पादरी वर्ग, है ना। कौन सा पादरी वर्ग, पादरी वर्ग क्या है, ये इनको किसी तरह का क्या कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था और इसको क्या बहुत सारे क्या अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो द्वितीय वर्ग में कौन आते थे, मतलब फ्रांसीसी समाज के कौन सा वर्ग जो था द्वितीय वर्ग में आता था, तो क्या है कुलीन वर्ग, कौन सा है कुलीन वर्ग आता था, है ना।
कुलीन वर्ग मतलब कौन से लोग? तो जो सामंत हुआ करते थे, राजा का जो सामंत हुआ करते थे या जो बड़े-बड़े जमींदार हुआ करते थे, वे लोग क्या है कुलीन वर्ग में आते थे, है ना? और इनको भी किसी तरह का क्या है कर देना नहीं पड़ता था, टैक्स देना नहीं पड़ता था, है ना? अब क्या है हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? करों का भार मुख्यतः किस वर्ग पर था? मतलब जो फ्रांसीसी समाज है ना? इसमें से सबसे ज्यादा जो कर किस पर थोप दिया गया था, है ना? तो तृतीय वर्ग पर। क्या था आपका? तृतीय वर्ग के लोगों पर क्या है सबसे ज्यादा कर उन्हीं पर भार था। तृतीय वर्ग में कौन लोग आते थे? तो किसान, मजदूर, व्यापारी, है ना? ये सब जो लोग थे क्या का तृतीय वर्ग में आते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया? क्या है? राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया? तो ये आता है क्या आपका तृतीय वर्ग। क्या है? तृतीय वर्ग, है ना? तो तृतीय वर्ग के लोगों द्वारा क्या है राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था और इन लोगों का मानना था कि एक नया संविधान का क्या है निर्माण करना है ना? ठीक, देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है आपका कि मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई, है ना? तो मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुआ था? तो 26 अगस्त। कब हुआ था आपका? तो 26 अगस्त, है ना? 1700 क्या 89 को हुआ था, है ना? इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे? बी को टिक मारेंगे, है ना? ये इसमें क्या बात किया गया था कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और क्या अधिकारों की क्या बात कहा गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। बोलो है गिलोटिन का उपयोग किस लिए होता था, है ना? तो गिलोटिन आपका क्या है एक मशीन हुआ करता था। क्या है? गिलोटिन जो आपका क्या है एक मशीन, है ना? क्या है? मशीन हुआ करता था, है ना? जिसके क्या है जिससे अपराधियों को या जो क्रांति के जो विरोधी थे, है ना, उसको क्या है मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जेकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जेकोबिन क्लब का जो सबसे प्रमुख नेता था वो कौन था? रोबो रोबे स्पियर। कौन था? रोबे स्पियर था, है ना? और रेबो रोब रोबे स्पियर के शासन काल का क्या है आतंक का शासन कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या आतंक का 13 नंबर क्वेश्चन। आतंक का शासन किससे जुड़ा है? तो अभी जस्ट बताए क्वेश्चन नंबर 12 में किससे जुड़ा हुआ है? रोबे स्पियर से जुड़ा हुआ है आपका, है ना? आतंक का शासन कब से कब मतलब रोबे स्पियर जो है कब से कब शासन किया था? तो 1700 कब 93 से लेके क्या 94 तक, है ना? इन्होंने क्या किया था शासन किया था, है ना? और अपने शासन काल के दौरान ठीक है जो रोबोस्पियर है हजारों लोगों को क्या है मृत्यु दंड दिया था वही मशीन से क्या है गिलोटिन मशीन से। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? मतलब कहने का मतलब क्या है तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था क्या फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या है स्वयं को क्या किया था फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? क्या 1804। अब हम लोग क्या है तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस क्रांति का नारा था? तो जितने भी ये चीजें हैं कौन कौन सा वर्ड शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, है ना? ये
फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का क्या था? नारा था, है ना। अब क्या है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 16। ए स्टेट क्या है? ये तो ई स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी, है ना। ई स्टेट की बैठक 1789 में क्या है, 1789 में आर्थिक संकट के कारण लुई 16वां ने क्या ई स्टेट जनरल की क्या बैठक बुलाई थी। तो कब बुलाया गया था? तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? ए। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए को मारेंगे हम लोग। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 सॉरी 17। क्या बोल रहा है आपका? फ्रांस की राजधानी क्या थी, है ना। तो अभी भी वर्तमान समय में फ्रांस की जो राजधानी है आपका वो क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस है आपका। ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। टेनिस कोर्ट शपथ क्या है? टेनिस कोर्ट शपथ किसने ली? तो ये तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने क्या है शपथ ली कि नया संविधान बनने तक वे क्या अलग नहीं होंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ किसने लिया था? तो तृतीय लोगों के प्रतिनिधियों ने क्या है टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी और उनका कहना था कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम लोग क्या है अलग नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? तृतीय वर्ग। क्या है? तृतीय वर्ग। ठीक है। अब हम लोग क्या आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। लुई 16वां को मृत्यु दंड कब दिया गया, है ना। लुई 16वां को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो लुई 16वां जो था, है ना, इनको मृत्यु दंड कब दिया गया था? तो 21 जनवरी। क्या है? 21 जनवरी, है ना। कब? 1793 को दिया गया था। तो क्या है ऑप्शन सी में मारेंगे हम लोग 1793 को दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो देशद्रोह के मामले में क्या है लुई 16वां को मृत्युदंड दिया गया था और उसी मशीन का उपयोग किया गया था। कौन? गिलोटिन मशीन का उपयोग किया गया था। ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। महिलाओं के अधिकार की घोषणा किसने की? क्या है? महिलाओं के अधिकार की घोषणा किसने की? ओलंप, द गुज, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर। तो किसने किया था आपका? ओलंप द गुंज ने, है ना। इसमें कहा गया था कि महिला एवं महिला नागरिकों की क्या है अधिकारों की क्या है घोषणा की गई, मतलब महिला के अधिकार की क्या है घोषणा किया गया था। ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, है ना। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, तो इसका मेन कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था आपका? आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, निरंकुश शासन, उपयुक्त सभी। तो ये सब क्या सभी था, जितने भी क्या है आर्थिक संकट भी था, सामाजिक असमानता था और निरंकुश शासन तो था ही। ये सभी क्या था आपका फ्रांसीसी क्रांति होने का आपका मुख्य कारण था। ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिएगा फ्रांस की राष्ट्रीय गीत कौन सी है? क्या है? फ्रांस की राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 में क्या फ्रांस की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ला मार्सेज, ला मार्सेज, जन गण मन, गॉड सेव द किंग, वंदे मातरम। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 को 22 को देखते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 आपका? तो फ्रांस की राष्ट्रीय गीत कौन सा है ना। तो आपका कौन सा है? ला मार्सेज। क्या है? ला मार्सेज क्या है आपका फ्रांस का ये आपका राष्ट्रीय गीत है ना। तो ये कब गाया गया था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, तो उसी टाइम क्या है आपका तो ये जो गीत गाया गया था और बाद में क्या है इसी को क्या है फ्रांसीसी फ्रांस ने क्या राष्ट्रीय गीत क्या अपना लिया था। ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, है ना? तो राजा को, कुलीन वर्ग को, सामान्य जनता को या विदेशी शासक को। तो इसमें किसको लाभ हुआ था? सामान्य जनता को। क्या हुआ था? सामान्य जनता को क्या सबसे अधिक लाभ पहुंचा था। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में राजतंत्र का अंत, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत किस क्रांति से हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, जिससे क्या था आपका राजतंत्र का क्या हुआ? अंत अंत हो गया था और लोकतंत्र क्या है? आया था, है ना? अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। ठीक है, तो 25 क्या है आपका बोल रहा है? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को बढ़ावा दिया? क्या है? फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को क्या है? बढ़ावा दिया था। तो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो लोकतंत्र की भावना, समानता की भावना और स्वतंत्रता की भावना, ये सभी भावना क्या है? पूरे दुनिया में क्या था? फैल गया था। मतलब पूरी दुनिया में जो स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना, लोकतंत्र की भावना जो मिला है, ये क्या फ्रांसीसी क्रांति से क्या है? पूरा दुनिया में क्या है आपका फैला है, यह बढ़ावा मिला है। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी समाज में क्या है? फ्रांसीसी समाज में सबसे अधिक विशेषाधिकार किस वर्ग को प्राप्त थे? क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाज में सबसे अधिक विशेषाधिकार किस वर्ग को प्राप्त था? तो सबसे ज्यादा जो प्राप्त था विशेषाधिकार तो किसको था? तो पादरी वर्ग को। किसको किसको था? पादरी वर्ग। और ये तो प्रथम और द्वितीय वर्ग, मतलब जो कुलीन वर्ग था और पादरी वर्ग था, ये इन दोनों वर्गों को सबसे क्या था? अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं कि ला मार्सेज क्या है? क्या है? ला मार्सेज क्या है आपका? तो बोल रहे हैं क्या कि ला मार्सेज अभी बताए थे, यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोकप्रिय हुआ था और बाद में क्या फ्रांस का ये क्या हो गया था? राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बना था। ठीक है, मतलब ये क्या राष्ट्रीय गीत था आपका या राष्ट्रगान था आपका, है ना? अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से किस विचार का सबसे अधिक प्रसार हुआ? समानतावाद, दास प्रथा, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद का, या डी में क्या उपनिवेशवाद का। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसमें किसका प्रसार हुआ सबसे अधिक हुआ? तो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का। क्या है? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का। तो बोल सकते हैं इस क्रांति ने दुनिया भर में लोकतंत्र, समानता, राष्ट्रवाद की जो भावना है क्या है मजबूत किया था, मतलब पूरी दुनिया में क्या है फैला था। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, है ना? क्या है क्वेश्चन नंबर 29 को? टिथ क्या था? क्या है? टिथ क्या है था? व्यापार कर, चर्च के दिए जाने वाला कर, आयकर, भूमि कर। तो टिथ क्या था? तो एक तरह का ये क्या था? कर था। क्या था? कर था, टैक्स था, है ना? जो किसानों के द्वारा क्या है? जो किसानों के द्वारा अपनी उपज का एक हिस्सा क्या है चर्च को कर के रूप में क्या था? देना पड़ता था, जिसे क्या बोलते हैं? टिथ बोलते थे। टिथ क्या है? तो किसान द्वारा जितना उपज किया गया जो आप धन थी फसल है, उसका एक चौथाई आपका एक हिस्सा जो है चर्च को क्या है टैक्स के रूप में देना पड़ता था, है ना? आगे क्या है आपका, है ना? क्वेश्चन नंबर 30। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए राजतंत्र मजबूत हुआ, ऑप्शन बी दास प्रथा बढ़ी, ऑप्शन सी क्या है लोकतंत्र समानता, है ना? समानता की विचार पूरी दुनिया में क्या
फैली। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, हम क्या है सी को मारेंगे। क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का पर्व ये पड़ा कि पूरा दुनिया में क्या है लोकतंत्र की भावना, स्वतंत्रता की भावना और समानता की भावना क्या है पूरे दुनिया में क्या है फैला था। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। बोला फ्रांस में कर वसूलने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास था। तो याद रखिएगा, जो राजा का सामंतवत थे या राजा, इनके पास ही क्या है था कर वसूलने का अधिकार था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी। क्या है द स्पिरिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी। तो किसके द्वारा लिखा गया था मोंटेस्क्यू। क्या है मोंटेस्क्यू द्वारा क्या है आपका ये लिखा गया था। ठीक है, अब क्या है आगे नंबर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, वोल्टेयर किस बात के समर्थक थे। वोल्टेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और तर्क संगत सोच के क्या थे समर्थक थे, है ना। तो क्या बोलेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या थे ये समर्थक थे। कौन वोल्टेयर ने, वोल्टेयर जो थे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है के समर्थक थे। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 34, फ्रांसीसी क्रांति के समय रानी कौन थी, है ना। तो लुई चौदहवा का जो वाइफ थी, सॉरी लुई 16वां, 14वां बोल दी, लुई 16वां की जो वाइफ थी उस टाइम रानी थी, कौन थी मेरी एंटोनेट। कौन थी रानी एंटोनेट थी। ठीक है, और ये बहुत ही क्या थी खर्चीली थी। क्या थी खर्चीली थी, है ना। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम सी को मारेंगे। राष्ट्रीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 35 आपका है क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजा का समर्थन करना, नया संविधान बनाना, युद्ध करना, कर बढ़ाना। तो जो राष्ट्रीय सभा जो तृतीय वर्ग के द्वारा क्या है गठित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो संविधान, नया संविधान बनाना, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 36 को। 1791 में 1791 के संविधान की मुख्य विशेषता क्या थी। पूर्ण पूर्ण राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन, तानाशाही। तो जब संविधान बनाया गया था, है ना, तो इस बात को ध्यान रखा गया था कि जो मेरा शासन होगा अब क्या होगा वो संविधान के अनुसार होगा चलेगा शासन। तो ऑप्शन बी क्या है ऑप्शन बी 1791 में क्या संविधान जो बनाया गया था इसमें क्या था राजद जो शक्तियों को क्या सीमित कर दिया गया था और संवैधानिक राजतंत्र का क्या किया था स्थापना किया गया था। तो हम क्या मारेंगे ऑप्शन में ऑप्शन बी को मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। बोला फ्रांसीसी क्रांति क्रांति के दौरान महिलाओं ने मांग किस अधिकार की मांग की, है ना। तो केवल शिक्षा का, केवल संपत्ति का, पुरुषों के समान राजनीति और सामाजिक अधिकार का, केवल नौकरी का। तो जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने जो अधिकार मांगा था तो पुरुष जिस तरह पुरुष क्या है जिस तरह पुरुष राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिया गया था उससे क्या महिलाओं का भी क्या ये अधिकार आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऑप्शन मारेंगे हम ऑप्शन सी में मारेंगे। ठीक है, अब क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, जेको बिन क्लब के सदस्य सामान्यतः किस वर्ग से थे, है ना। तो जेको बिन क्लब की जो सामान्य जनता थी, है ना, तो किस वर्ग के थे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, छोटे व्यापारी वर्ग, कारीगर या मजदूर। ठीक है, तो ये क्या थी
ये छोटे व्यापारी, कारीगर और क्या थे आपका मजदूर थे, है ना? तो ये तीसरे ग्रुप के लोग थे, जो तृतीय वर्ग के क्या थे लोग आते सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या है 39 में फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रसिद्ध आदर्श वाक्य क्या था, है ना? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उसका जो सबसे प्रसिद्ध वाक्य क्या था? शांति और विकास, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, धर्म और शक्ति। ऑप्शन डी में एक राष्ट्र एक राजा, है ना? तो इस ऑप्शन क्या है मारेंगे? बी। क्या मारेंगे? बी। समान स्वतंत्रता, समानता और बंधुता क्या था फ्रांसीसी क्रांति का उस टाइम का क्या सबसे प्रसिद्ध क्या आदर्श वाक्य था, है ना? अब क्या है क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखते हैं। क्या है फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या है बढ़ावा दिया, है ना? जो फ्रांसीसी क्रांति आपका हुआ ये किस प्रकार का शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया? निरंकुश राजतंत्र का, तानाशाही का, लोकतांत्रिक शासन का या समांतवाद का? तो इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो इससे राजतंत्र को ही क्या है हटाने की बात कहा गया था और क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है अपनाया गया था। ये आपका क्या था लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना? अगर आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, है ना, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे बताइए होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट जो आपका हिस्ट्री का क्लास होगा, जो चैप्टर 2 आएगा, ठीक है, वो क्या है नेक्स्ट ट्यूजडे में आएगा। आप रूटीन उसमें दिया गया है कब कब आएगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या जय हिंद, हम लोग मिलते क्या नेक्स्ट क्लास में।